हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष सर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन पीएचपी। पीएचपी में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पीएचपी में ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और हम उन ऑपरेटर्स को कैसे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका उपयोग करके हम किसी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम किसी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो उस ऑपरेटर के साथ जो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पास 5 + 6, तो 5 और 6 यहाँ पास ऑपरेंड्स होते हैं एवं प्लस जो है वो ऑपरेटर होता है। यहाँ हम इसे वेरिएबल के फॉर्म में देख सकते हैं। ए और बी यहाँ ऑपरेंड्स हैं एवं प्लस यहाँ पास ऑपरेटर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 7-8 प्रकार के हम ऑपरेटर्स जानते हैं। तो मैंने यहाँ पास कुछ प्रकार के ऑपरेटर्स लिखे हैं। जैसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर एंड और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स ऐसे ऑपरेटर्स जिनका यूज़ करके हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, या हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। अर्थात जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड निकालना। तो इस प्रकार से ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के सिंबल होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड। तो प्लस है तो इसका मीनिंग होता है एडिशन। इसका एग्जाम्पल है a + b। पीएचपी में हम किसी भी वेरिएबल के लिए डॉलर लगाते हैं, मीन्स $a + $b। इसका मतलब होता है सम ऑफ a एंड b। उसी प्रकार से दूसरा ऑपरेटर है माइनस। तो ये माइनस को हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल है $a - $b, तो डिफरेंस ऑफ a एंड b। इसी तरीके से स्टार का यूज होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो $a × $b मीन्स प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। वैसे ही अगला है डिवाइड। डिवाइड को हम लोग बोलते हैं डिवीजन। तो $a डिवीजन या $a डिवाइडेड बाय $b मीन्स कोशेंट ऑफ a एंड b। और अगला होता है हमारा परसेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड। तो $a मॉड $b, तो रिमाइंडर ऑफ व्हेन a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पास हम दो ऑपरेटर यूज करते हैं, डिवाइड और मॉड। तो डिवाइड में क्या होता है, हमारा आंसर जो है वो केवल भागफल देता है, कोशेंट को बताता है। लेकिन जब हम परसेंट यूज करते हैं तो हमारा जो परसेंट ऑपरेटर है, मॉड ऑपरेटर है, वो हमें शेषफल बताता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमने यहाँ पास एक एक ऑपरेटर्स को बताया है। सबसे पहले हम लिखते हैं HTML हेड। हेड में हमने टाइटल डाला, बॉडी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम PHP टैग यूज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है $a = 10 और दूसरा वेरिएबल लिया है $b = 20। तो जैसे ही हमने a और b दो वेरिएबल लिया तो a की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं a = a और इको करके b की वैल्यू को प्रिंट करते हैं b = $b। तो इस तरीके से हमने a और b दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब हम यहाँ पास लिखते हैं $c = $a + b मीन्स a और b दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम आंसर प्रिंट कर रहे हैं इको br एडिशन ऑफ a एंड b = $c। तो यहाँ से a और b दोनों ऐड होकर के आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं $c = $b - $a, अर्थात यहाँ पास से हम b में से a को माइनस कर रहे हैं, तो $c में जो है वो b में से a हमारा माइनस हो जाएगा। फिर अगला हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं $c = $a × $b मीन्स ये क्या करेगा, a और b दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके c में स्टोर कर देगा। तो हम प्रिंट करते हैं इको मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b = $c। अगला हम $c लिखते हैं a डिवाइडेड बाई b। तो a को हम b से डिवाइड करते हैं, तो इको डिवीजन ऑफ a एंड b = c। तो यहाँ से हम a मीन्स 10 और b मीन्स 20, तो 10 को 20 से हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं $c = $a mod $b मीन्स a को b से डिवाइड करेंगे और जितना भी रिमाइंडर आएगा वो c में स्टोर होगा और उसको हम प्रिंट कर देंगे इको mod रिमाइंडर ऑफ a एंड b। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको
नोटपैड में टाइप करते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ प्रोग्राम को जी। यहाँ बस हमने अपने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है, HTML हेड, ये हमने टाइप कर लिया प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम सबसे पहले XAMPP सर्वर को स्टार्ट करते हैं, XAMPP। XAMPP सर्वर को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करने के लिए हम लिखते हैं क्रोम। तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो रहा है। तो हमारा ब्राउज़र ओपन होता है तब हम लिखते हैं लोकल होस्ट / हमारी फाइल का नाम है अर्थमेटिक। फाइल का नाम है हमारे arithmetic_operations.php एंड। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने a की वैल्यू दी 10, तो a की वैल्यू प्रिंट हो गई 10। b की वैल्यू हमने दी 20, तो a को प्रिंट करा, b को प्रिंट करा। तो a इज इक्वल टू आपका 10 प्रिंट हो रहा है, b की वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है। फिर हमने क्या किया, a और b दोनों को ऐड किया, तो c इज इक्वल टू a प्लस b है, तो इको एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू c। तो यहाँ से एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू दिखा रहा है 30। तो वैसे ही हमने लिखा है $c इज इक्वल टू $b माइनस $a। तो b में से हमने a को माइनस किया है, तो b की वैल्यू है 20, a की वैल्यू है 10, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ b एंड a इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या वेरिएबल लिया है, c इज इक्वल टू लिया है $a मल्टीप्लाई $b। तो a को हमने b से मल्टीप्लाई किया है, तो इको मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू $c। तो यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू 20, मीन्स मल्टीप्लीकेशन आएगा 200। तो हमने यहाँ c में प्रिंट कर दिया 200। अब हमारा अगला है $c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। तो जब a हमारा है 10, b है 20, तो a को हम लोग b से जब डिवाइड करते हैं, तो 10 को 20 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5। और यहाँ पास PHP में एक चीज होती है कि हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कोई डेटा टाइप नहीं बताया है, अर्थात c जो है वो अब फ्लोट टाइप का हो जाएगा और c में हमारी वैल्यू आएगी 0.5 और ये आंसर में आ रहा है 0.5। वैसे ही $c इज इक्वल टू हमने लिया है a mod b, तो a को हम मॉड करते हैं b से, तो 10 डिवाइडेड बाई 20। तो जब 10 को 20 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है हमारा 10। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ये आउटपुट हमारा आ जाता है। इसके बाद हम अपना अगला स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम अपने अगले ऑपरेटर्स को देखते हैं। अभी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मींस ऐसा ऑपरेटर जिसका यूज करके हम किसी एक वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू में या वेरिएबल में स्टोर करते हैं। मींस assignment operator are used to assign value to any variable or expressions. Means the basic assignment operator is equal. हम इक्वल को हमेशा यूज करते हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में डालने के लिए। तो हमारी राइट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। तो वैसे ही इसमें बहुत सारे और भी अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसा है पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल। इसका यूज होता है x इक्वल टू वाई। मीन्स x की जो वैल्यू y की जो वैल्यू है वो x में स्टोर हो रही है। वैसे ही हम प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस x प्लस इक्वल टू y, इसका मीनिंग होता है x इज इक्वल टू x प्लस y। जब हम किसी वेरिएबल में उसी वेरिएबल के साथ में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तब हम इसे शॉर्टकट में इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही माइनस इक्वल, तो x माइनस इक्वल टू y मीन्स x इज इक्वल टू x माइनस वाई। मीन्स हम x में से y को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आंसर को x में ही स्टोर कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वल, तो x मल्टीप्लाई इक्वल y मीन्स x का y से मल्टीप्लीकेशन होगा और जो आंसर आएगा उसको हम x में स्टोर कर देंगे। वैसे ही हमारा होता है डिवाइड इक्वल और वैसे ही हमारा होता है मॉड इक्वल। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है असाइनमेंट ऑपरेटर का। यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू हो जाती है 10 इको वैल्यू ऑफ a इज a को हम प्रिंट कर देते हैं।
अब हम लिखते हैं $a प्लस इक्वल टू 10, मीन्स a को हम a के साथ प्लस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 20। तो ये हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पास 20। उसके बाद हम लिख रहे हैं $a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, मीन्स a में a की वैल्यू ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, a में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारा a में स्टोर होगा। तो a की वैल्यू थी प्लस इक्वल टू 20, मीन्स 20 थी a की वैल्यू, तो अब a की वैल्यू 20 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा a में आंसर क्या आएगा 200। तो हम जब a को प्रिंट करते हैं तो आंसर आता है 200। उसके बाद हम लिखते हैं $a माइनस इक्वल टू 10, मीन्स a की जो करंट वैल्यू है उससे 10 माइनस हो जाएगा। तो a की करंट वैल्यू थी 200, तो 200 में से 10 माइनस होगा 190 आएगा और वो 190 a में आकर के स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से a को जब हम प्रिंट करते हैं तो 190 हमारा प्रिंट होता है। तो इसको हम अब नोटपैड में टाइप करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। ये हमने प्रोग्राम को नोटपैड में टाइप कर लिया, प्रोग्राम फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले यहाँ पास a की वैल्यू है 10, हमने a को प्रिंट कर दिया, फिर a की वैल्यू को प्लस इक्वल टू किया, प्लस इक्वल टू 10, मीन्स a की वैल्यू में 10 ऐड हो जाएगा। a की वैल्यू थी 10, तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा और वो वापस a में स्टोर हो जाएगा। तो a की वैल्यू होगी 20, तो यहाँ से हम लोग a को प्रिंट कर देंगे। फिर जो a की करेंट वैल्यू है 20, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 10 इतना आ जाएगा 200 और उसको a में स्टोर कर देंगे, यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो a की वैल्यू 200 प्रिंट होगी। वैसे ही अगली बार a की जो वैल्यू है उसमें हम 10 माइनस करते हैं, तो 10 माइनस करेंगे तो यहाँ से 190 प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लिए हैं, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो हम यहाँ पास लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट php। तो देखिए यहाँ से जैसे ही हमने a की वैल्यू लिखी थी 10, तो a की वैल्यू हमारी सबसे पहले 10 को हमने प्रिंट कराया है, तो ये हमारा प्रिंट हो गया वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने लिखा है $a प्लस इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू 10 प्लस हो गई है, तो a की वैल्यू थी पहले 10, तो अब a की वैल्यू आ गई आंसर में 20। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है $a मल्टीप्लाई इक्वल टू 10, मीन्स a की जो करंट वैल्यू है उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको हम प्रिंट करेंगे, तो करंट वैल्यू है 20, उसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 200। अब उसके बाद हमने लिखा है $a माइनस इक्वल टू 10, तो a की जो करंट वैल्यू है उसमें 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 200 माइनस 10 मीन्स 190 हमारा प्रिंट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।